ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे जाने जा। कहाँ आ गए? एक न्यू डेस्टिनेशन पे, एक ट्रेजर देख लो मैंने फाइंड किया एक और आपके लिए। रिजॉर्ट है, परफेक्ट फॉर अ प्राइवेट फैमिली हॉलीडे ऑल्सो, या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल। छोटा सा है, बहुत स्वीट सा है, बहुत सुंदर सा, बहुत पीसफुल, बहुत लग्जरी ऑल्सो। अभी तक हम जो कवर कर रहे थे वो उसमें कुछ लग्जरी सा नहीं था, बड़े नॉर्मल से प्लेसेस थे जो पीसफुल थे आउट ऑफ सिटी। आज फिर मैंने सोचा कि कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि कुछ लग्जरी सा भी हो, जहाँ थोड़ी सी लग्जरी लाइफ हो, डेली के झंझटों से दूर। तो एक न्यू प्लेस है ये, और जैसे मैं आपको दिखाई रही थी कि रूम्स वगैरह कैसे हैं, तो ये मेरे रूम के बाहर का व्यू है, बालकनी व्यू। सो दीज आर दी डिलक्स रूम्स बेसिकली विच इज़ अटैच्ड विद बालकनी। एंड आप देख रहे हो यहाँ पे मैं सुबह की चाय का लुत्फ उठा सकती हूँ यहाँ बैठकर, बिल्कुल लाइक यू नो इन द नेचर। और यहाँ से अगर मैं उठ के जाना चाहूँ तो वो भी जा सकती हूँ वैसे, बट अभी मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है। अच्छा, तो जैसे मैं बता रही थी ये प्लेस है जिम कॉर्बेट में, और जिम कॉर्बेट में थोड़ा सा अंदर है। एक्चुअली जो रास्ता हुआ है वो सिर्फ 10 मिनट्स का है जो हमने थोड़ा सा अंदर कवर किया है। बाकी रास्ता वही जैसे हम जिम कॉर्बेट आते हैं यूजली ड्राइव से, बिल्कुल वही सारी डेस्टिनेशंस हैं आपकी, वही सारा मेरा रास्ता है। बाकी मैं मैप तो आपको डालूंगी ही इसमें जब मेंशन करूँगी। और आइए आगे भी दिखाते हैं क्या क्या है आपको, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो। Good morning. Wow. Look at the weather. कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा, बहुत ठंडी ठंडी भी ना। So I'm having my tea in my balcony now. और जैसे मैं आपको कल बताई थी कि बहुत सुंदर जगह है, सुबह मैं जल्दी उठूंगी और आपको दिखाऊंगी इसका वेदर कैसा है। तो अभी हो रहे हैं यहाँ पर 8:30 सुबह के, और अभी भी आप यहाँ देख रहे हैं फॉग वगैरह। अभी तो खैर वैसे फॉग का मौसम है, लेकिन जब हम आई थिंक वो फार्म्स वगैरह खेत वगैरह इनके आसपास होते हैं ना, तो आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना फॉग वगैरह। और ब्यूटी देख रहे हैं आप, बहुत ठंडी भी लग रही है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बिल्कुल ठंडी ठंडी में गर्म गर्म चाय, फॉग, व्यू देख रहे हैं आप, है ना, जस्ट ऑसम व्यू। दिस इज द ट्री हाउस। ऊपर मेरे जस्ट रूम के ऊपर जो है एक ट्री हाउस है, देयर आल्सो फैमिलीज आर स्टेइंग। और कल मैं एक फैमिली से मिलती जो अहमदाबाद से आई हुई है, तो उनके साथ हमने गरबा वरबा किया, बट उनका मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि दे पीपल आर नॉट ओके विद द वीडियो एक्चुअली, जैसे हम बना लेते हैं वीडियो। तो ठीक है, सबका अपना कल्चर है, आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट इट, एंड इवन देन ऑल्सो वी कैन एन्जॉय। नहीं, थोड़ी सी वॉक पे निकली हूँ चाय पीते पीते, वैसे बैठ के भी चाय पी सकती हूँ, बट वैसे ही मेरा मन तो यही था कि मैं मतलब बालकनी में बैठूँ और चाय पीऊँ, लेकिन जैसे मैं बाहर निकली तो बस रहा ही नहीं गया है, तो मैं बस चलती जा रही हूँ फ़ोन लेकर अपना। ओके गाइस, सो स्टे ट्यून्ड। आइए आप यहाँ और एंजॉय कीजिए इस मौसम का, इस एटमॉस्फेयर का, इस एनवायरनमेंट का, एंड जस्ट लुक एट इट कि कैसा लगता है आपको। एंड आई मस्ट से दैट यू नो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है आप लोगों के लिए यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल अलग है। जैसे हम जाते हैं होटल्स वगैरह में, उनसे बिल्कुल अलग है। द रॉयल रिजॉर्ट एंड दी इस बजट ऑल्सो, अगैन बार बार बजट आ जाता है, बताऊँ क्यों? क्योंकि मैं खुद बनी हूँ ना, तो बजट को देख के चलती हूँ। चलिए, तो अब हम थोड़ी सी मैं चाय पी लूँ, वरना मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। और आप यहाँ का खूबसूरत मौसम वैसे देख ही रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड। आते हैं थोड़ी देर में वापस, तब तक गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हूँ? मौसम का आनंद ले रही हूँ, जगह का आनंद ले रही हूँ। आए क्या यहाँ करने, वही करी।
आओ आगे देखते हैं। मैंने अभी आपको अपना बालकनी एरिया दिखाया अपने रूम का। अब नाउ आई एम गोइंग थोड़ा सा वॉकिंग पे, थोड़ा सा इवनिंग वॉक कर लेते हैं। और यहाँ थोड़ी देर में मैं देख रही हूँ ये लोग बॉनफायर का तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में जब यहाँ ठंड बढ़ जाएगी तब वो बॉनफायर का मजा ही कुछ और होगा। नहीं, आ जाओ आप लोग भी एंजॉय करो, अब ये देख लो, बाद में आके एंजॉय कर लेना, है ना। हाय मेरा दिल चुरा के ले गया, चुराने वाला मेरा कातिल। अब आप सोच रहे होंगे पता नहीं कौन से कातिल की बात कर रही हूँ। नेचर की बात कर रही हूँ। सबसे बड़ा कातिल नेचर, सबसे सुंदर प्यार। मेरा इयररिंग गिर गया, या कि डब्बी डब्बी पता नहीं कहाँ गिरी अभी इसकी। डब्बी कहाँ ढूंढूं इसकी है, या डब्बी कहाँ ढूंढूं। कवर करूंगी इसको ऐसे देखिए, आउच, क्या करूं, थोड़ा हिलूंगी कम और क्या। तो कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसे झूले में बैठ के। कौन सा गाना था वो, बिन सावन झूला झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं, जी करता है मेरा उड़ के गगन को छू लूं। कितना सुंदर प्लेस है, और काफ़ी सारे लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर, वही क्योंकि वेकेशन का टाइम है, तो वेकेशन में तो लोग सोचते हैं कि एक अच्छा सा प्लेस मिल जाए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सके, जहाँ बच्चे भी एंजॉय कर सके। ये देखिए, ये बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, खेल रहे हैं। ये भी यहाँ घूमने आए हो बच्चों। गुड नाइट, गुड नाइट हो गई आपकी। Some kids are shy, they don't feel comfortable talking strangers. I'm the stranger here, I think. Let it be. The main matter should be like, they also enjoy. मैं भी चलूँ क्या? चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेरा इयरिंग तो अब इयरिंग की जो वो थी लॉक, वो पता नहीं कहाँ गई है। अब मैं या तो वापस रूम में जाऊँ, तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसे लगा के कवर कर लूँगी, नहीं तो आगे चलते। ये देखिए एक्टिविटी अभी बच्चे खेल रहे थे, हमने देखा वॉलीबॉल खेल रहे थे बच्चे। और अच्छा राइट में देख रहे हैं वो इनका रेस्टोरेंट एरिया है। ओवरऑल अ वेरी गुड प्रॉपर्टी, आई मस्ट से, वेरी गुड प्रॉपर्टी। वाओ, थोड़ा सा उस साइड कवर कीजिए प्लीज, थोड़ा सा लेफ्ट साइड। वो देखिए, ये जो वो देख रहे हैं आप, वो खेत खलिहान, थोड़ा सा आइए पास से कवर करवाती हूँ उसको। अच्छा लगता है ना, इतनी शांति, इतनी खूबसूरती। और ये बर्ड चिपिंग, कैन यू हियर दीज बर्ड चिपिंग? क्या कितनी प्यारी आवाज है ना, इससे बेटर म्यूजिक कुछ हो सकता है बताइए। अभी तक हम डे में थे, अब हमारे जैसे इवनिंग हो गई है, तो वो कहते हैं ना संध्या का टाइम, उस वक्त इन्होंने ऐसे लाइट्स वगैरह सब ऑन करते हैं। कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है, ये देखिए लाइट्स लगाई हैं इन्होंने, इसकी ब्यूटी को और एनहेंस कर रहा है ये, नहीं
और मैंने सोचा कि मैं खुद ही कैमरा लेके निकल लेती हूँ। और चलती रहती हूँ साथ साथ अकेली आगे मैं वॉक पे, क्योंकि मैंने सोचा अभी जो 2 लोग और हैं मेरे साथ मेरी टीम के, वो लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, बट मेरा मन नहीं था रूम में बैठने का, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा वॉक हो जाए और इसी बहाने मैं आपको यहाँ की अभी जो ब्यूटी एनहेंस हो रही है लाइट की वजह से वो भी दिखा दूँ। अच्छा लग रहा है ना? देखिए मतलब कोई अंधेरा नहीं होता तो हमें ऐसे मन करता है ना, ऐसे जगमग जगमग सा दिवाली टाइप की फीलिंग आ रही है ना। आई थिंक इन रिजॉर्ट्स की जो खूबसूरती है ना वो होती है, आवाज़ सुन रहे हैं मोर की आवाज़। और मैंने अभी यहाँ के स्टाफ ने मुझे बताया कि जो मोर हैं जिनकी आवाज़ हम सुन रहे हैं वो नाचते भी हैं यहाँ के, मतलब डांस करते हैं यहाँ पर, बहुत घूमते हैं। तो वो शायद मॉर्निंग में आते हैं, तो मे भी मैं मॉर्निंग व्यू आपको दिखाऊँ। कल सुबह जल्दी उठूँगी, सिर्फ आप लोगों के लिए कवर करने के लिए जल्दी उठूँगी, वरना 8 बजे से पहले नहीं उठा जाता भाई मुझसे। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेन लेने में अगर लाइक एन्जॉयमेंट ज़्यादा है तो आई थिंक कोई बात नहीं, उठ सकते हैं सुबह जल्दी। थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक ही हो जाएगी। इतनी प्यारी जगह है, बार बार थोड़ी ना आना होता है इतनी दूर। ये देखिए सुंदर लग रहा है ना। अच्छा मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर 6 कॉटेजेस हैं और 4 ट्री हाउसेस हैं, और जैसे जो भी और फैसिलिटीज़ हैं सारी वो मैं आपको जैसे जो मैंने रूम कवर किए हैं उनके साथ साथ मैंने आपको बताया है कि रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और मतलब इंडोर में क्या अवेलेबल है और आउटडोर में क्या अवेलेबल है। और यहाँ से अगर आप जंगल सफारी के लिए जाना चाहें, जो यहाँ पर जब लोग आते हैं जिम कॉर्बेट में तो दे प्रेफर टू सफारी, तो वो भी आप जा सकते हैं। यहाँ से पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और बाकी वैसे मेरा तो मन क्या होता है जब मैं किसी रिजॉर्ट वगैरह की जगह पर जाती हूँ, मैं तो पर्सनली मतलब सफारी वगैरह उतना प्रेफर नहीं करती हूँ। मुझे हमेशा पसंद होता है कि पीसफुल लाइक यू नो आराम, थोड़ी सी लेज़ी टाइप। बट उतना लेज़ी होने के बाद भी मुझे अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ ऐसे थोड़ा सा वॉक पे निकली हूँ, ये धीरे धीरे कवर कर रही हूँ। आई फील लाइक इट। मैं इसका पूरा व्यू कवर कर रही हूँ एक्चुअली वॉक पे, कि जहाँ तक लाइट लगी हुई है, जहाँ एंट्रेंस से जैसे हम अंदर आए हैं ना वहाँ तक, ताकि ये भी देखिए कि भाई ऐसा नहीं है कि अंधेरा है कि आप रात को वॉक करने में डरे हैं थोड़ा सा, या बच्चे आपके साथ हैं तो आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो कि कैसे वॉक कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह हैं और बहुत सुंदर लग रहा है। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली सेफ, मतलब क्योंकि लॉक हो जाता है एक बार गेट आने के बाद, अंदर ही है पूरा, जैसे जो नॉर्मली रिजॉर्ट एरिया में होता है कि फुल सेफ्टी होती है, कोई पर्सनल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुन रहे हैं आवाज़ मोर की? तो अभी मेरी वॉक हो गई है तो मैं थोड़ा सा स्टॉप करती हूँ वीडियो अब। एक तो बॉनफायर ठंडी एंड दिस मंचाओ सूप सो यमी, इतना यमी है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री हियर, और इतना यमी ना, आई थिंक दिस इज द बेस्ट सूप एवर आई हैव टेकन एनीवेयर। बहुत टेस्टी है, इतना क्रिस्पी क्रिस्पी है इसमें मंचाओ, और लाइक यू नो वेजीज डाली हुई हैं, बहुत खट्टा मीठा सा। ये देखिए, इसको कवर कीजिए, बहुत यमी है यार। देख रहे हैं इसकी थिकनेस, देख रहे हैं आप? देखिए मज़ा आ गया, मतलब यार सर्दी का मज़ा, सूप, बॉन फायर, थोड़ा सा फॉग, और क्या चाहिए इंसान को। और यहाँ का फूड बहुत अच्छा है, ऑसम फूड। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है ना कि बहुत तेल मसाले वाला या कुछ ऐसा, घर जैसा फूड है। इनकी तवा रोटी इज़ सो सॉफ्ट, मतलब बिल्कुल जैसे घर की रोटी होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा खाना है यार। दाल फ्राई बहुत अच्छा है, पनीर बटर मसाला इज़ रियली यम्मी हियर। और वेजिटेरियन हो तो मैंने तो सारा वेजिटेरियन ही ट्राई किया है, मतलब जितना मैं खा सकती हूँ ऑफकोर्स वो। और लेकिन बहुत अच्छा खाना है यहाँ का। तो आपको अगर बाहर आते हो तो अगर मान लीजिए आपके साथ थोड़े से ओल्ड एज लोग भी हैं, अगर थोड़े से सीनियर पीपल हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं,
तो भी ऐसा नहीं है कि बहुत तेल मसाले वाला खाना है या उनके लिए कुछ अच्छा खाना नहीं है। तो बिल्कुल घर जैसा खाना है, तो आप अपनी फैमिली के साथ, सीनियर सिटीजन सबके साथ आ सकते हैं। बहुत अच्छा खाना है, बहुत हाइजीनिक भी है, बहुत टेस्टी भी है, एंड प्लस हेल्दी ऑल्सो, बिकॉज बहुत ज़्यादा मसाले और ऐसा यूज़ नहीं है। एंड प्लस आई थिंक क्योंकि ये थोड़ा नीचे से सराउंडेड है, खेत वगैरह हैं आसपास, तो मे बी कि इनका टेस्ट इसलिए भी और ज़्यादा ऑथेंटिक आ रहा है, क्योंकि लाइक यू नो खेतों से जब आता है खाना, लाइक यू नो फार्म हाउस से आता है, जो भी वेजेस वगैरह वो और ज़्यादा फ्रेश होती हैं, तो वो फ्रेशनेस की वजह से भी उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाय, तो मैं आपको कह रही थी ना कि मैं आपको थोड़ी देर में एक रिवर के पास लेके चलूँगी, उसी रिजॉर्ट के पास, वनस्थली होटल रिजॉर्ट जो है उसी के जस्ट पास एक रिवर है। तो हम वॉक करते ही आए हैं, एंड वॉक करने में मुझे हार्डली 5 मिनट लगे हैं, आई थिंक 5 मिनट से भी कम टाइम लगा है। और यहाँ देख रही तो बड़ी प्यारी सी रिवर बह रही है और बहुत लंबे से आ रही है। अभी रिवर में पानी कम है क्योंकि बारिश वगैरह के मौसम में भैया कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारा पानी मिल जाता है। तो आइए, अभी तो हम थोड़ा सा पास जा सकते हैं रिवर के। देखिए ना कितना साफ पानी। थोड़ा सा ये गाय वगैरह है, मतलब ये पीने वाला पानी नहीं है, पीने के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी। ये नहीं कि आप यहाँ आए हैं और पानी पिए, बस वही होता है जैसे पिक्चर स्पॉट्स होते हैं ना, हम सोचते हैं कि कहीं जाए तो ऐसे पिक्चर स्पॉट्स हों हमारे लिए, है ना। तो उस पर्पज से ये प्लेस बहुत प्यारा है और बहुत दूर से आ रही है, पता है काफ़ी। वहाँ पर भी अगर अभी एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा वॉक करते हुए जाते हैं और उस साइड का भी व्यू देखते हैं। आइए। ये देखिए, जैसे वो होता है ना, हम ऋषिकेश वगैरह जाते हैं तो अब ऐसे पत्थर होते हैं साफ साफ से, है ना, और सुंदर सुंदर सा नज़ारा होता है। एक तरफ नदी, एक तरफ पहाड़, है ना। उधर का व्यू देख रहे हैं आप। और आप देख रहे हो ये जो रिवर की जो आवाज़ होती है ना, रिवर के बहने की, कितनी अच्छी होती है ना रिवर फ्लो की, है ना। एक अपने आप में ही एक म्यूज़िक है ना। तो देखिए वहाँ कोई ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मछली वछली आने वाली है शायद, है ना। I don't know, what is it? प्यारा सा लग रहा है। आइए थोड़ा सा ऊपर की साइड लेके चलती हूँ, वहाँ से आपको रिवर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये तो मैं रिवर के बहुत ही पास खड़ी हूँ, आप देख पा रहे हैं। आइए, मैं कह रही थी आपको ऊपर लेके चलती हूँ, वहाँ से भी एक बार इस रिवर का नज़ारा देखती हूँ। पता है इतनी प्यारी प्यारी सी हवा आ रही है, तो कोजी वाला मौसम होता है ना जैसे। कालू भालू नहीं बोला, बालू बोल ऐसे लग रहा है आपको, देखे। वाह लवली व्यू ना, यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है ना। थोड़ा आगे लेके आइए प्लीज कैमरा। I think superb. I think this is a perfect picture spot, isn't it? है ना। बताना आंटी यहाँ आना घूमने के लिए जब भी दिन कॉर्बेट आए। 5 मिनट लगा है, 5 मिनट से पूरा नहीं लगा है हमें वॉक करके आते हुए यहाँ पर।
और बहुत ही सुंदर जगह भी पहुँच गए एक और पिकनिक स्पॉट पे एक तरह से, है ना। तो आइएगा आप, और यहाँ पर हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं ये वाला, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की प्लान कर सकें। और आप इस लोग को देखना, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैं डालूँगी, चाहे वो कॉन्टेक्ट नंबर हो, चाहे वो मैप हो, या फिर लाइक यू नो एनीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड एक्चुअली, कि कैसे पहुँचना है, मैप हो गया, कहाँ पर है ये, और इसका बोर्ड, एवरीथिंग आई विल पुट। और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि शायद मिसिंग है, तो आप प्लीज़ मुझे इस पर कमेंट सेक्शन में डालिएगा और मैं रिपोर्ट करूँगी। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, फॉलो, कीप, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।